विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सारी जब चीजें आती हैं तो अब तुहिन सिन्हा, ये चुनाव आयोग ने भले ही ओथ का ये जो बॉल है ये राहुल गांधी के कोर्ट में डाल दी, ओथ दे दे, शपथ पत्र दे दे, पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन चुनाव आयोग की कहने की हिम्मत अभी तक भी नहीं कर पाया कि भाई ये जो दिखाया गया हाउस नंबर 0 पर वोटर रजिस्टर्ड है, 4-4 बूथ पर एक वोटर रजिस्टर्ड है, डिनाई नहीं किया चुनाव आयोग ने अभी तक कि नहीं हुआ ये सब कर्नाटका में। नमस्ते गरिमा जी, सबको नमस्ते। देखिए, चुनाव आयोग के पास और भी काम है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप तो एक आंदोलनकारी पत्रकार हैं। राहुल गांधी ने कल क्या कहा था कि डिजिटल डेटा इलेक्शन कमीशन ने उनको मुहैया नहीं कराई, इसलिए 6 महीने उनकी टीम को मेहनत करनी पड़ी। मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं, हलफनामे को भले ही वो साइन न करे, आपके पास जो है, आप और 3-4 अपने प्रिय पत्रकारों के पास वो डिजिटल फॉर्मेट में कल जो उनकी फाइंडिंग्स हैं उसको डिजिटल फॉर्मेट में प्रस्तुत कर दे, तब लोग मानेंगे। इतनी सारी त्रुटियां, इतने सारे झूठ है कल के उनके बयान में, कोई मान सकता है उनकी बात को? अरे चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, तो इनसे ना 40 लाख पहले बात कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राजीव कुमार तो शेरो शायरी पढ़ा करते थे। जैसे मैंने शुरू किया, एक सेकंड तो जी, पिछले हमारे जो सीईसी थे राजीव कुमार शेरो शायरी पढ़ा करते थे। ज्ञानेश कुमार कहीं ज्यादा काबिल आईएएस ऑफिसर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़े होकर बैठकर कर दें। नहीं, आपको क्या चीज से प्रॉब्लम है, शेरो शायरी से या काबिलियत से या दोनों से? प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने से। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करें? आप हलफनामा भर दें। देखिए, आज की तारीख में राहुल गांधी की विश्वसनीयता 0 है। 20 से ऊपर केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं मानहानि के। आज जिस व्यक्ति का कल उन्होंने नाम लिया, किसका लिया था? आदित्य श्रीवास्तव। मैं अभी 1 घंटे पहले एक दूसरे शो में था, वहां एंकर ने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे आदित्य श्रीवास्तव का नाम 3 जगह भरा, महाराष्ट्र में भरा, कर्नाटक में भरा और उत्तर प्रदेश में भरा। मात्र एक जगह जो है कर्नाटक में उस व्यक्ति का नाम पाया गया। अब आदित्य श्रीवास्तव अगर स्थिति में नहीं है कि वो राहुल गांधी पर और एक मानहानि का केस ठोक दे, अगर कल जो उन्होंने 80 लोगों का नाम लिया बेंगलुरु में, जो मजदूर पाए गए थे, जो ऐसे लोग पाए गए थे जो किसी एक शहर में जाते हैं तो बहुत छोटे से समय के लिए वहां ठहरते हैं और उसके बाद अलग अलग जगहों पर जहां उनको नौकरी मिलती है, हाउस हेल्प के तौर पर, ड्राइवर के तौर पर उनको भेजा जाता है। अगर उन लोगों में यह क्षमता नहीं है कि राहुल गांधी पर और 2-4 केस ठोक दे, तो उसका एडवांटेज तो नहीं लेना चाहिए। सोचने के पहले उनको कहना चाहिए कम से कम 4 या 5 बड़े झूठ। एग्जैक्टली। तो इन सिन्हा, नाउ यू आर ऑन द ट्रैक, राइट ट्रैक। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीईओ के पास कोई काम नहीं है, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन ऑफिसर के पास कोई काम नहीं है। उन्होंने कल रात को ही पता कर लिया आदित्य श्रीवास्तव सिर्फ एक जगह लिस्टेड है। कर्नाटक के सीईओ के पास बहुत सारे काम है, वो नहीं बता सकते कि गुरकिरत सिंह डैंग जो है, गुरकिरत सिंह डैंग 116 पर, 124 पर, 125 पर, 126 पर रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश के सीईओ ने बता दिया। कर्नाटक का सीईओ बता दे क्या किया वो मुझे नहीं पता। देखिए गरिमा, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया मैंने आपको यह बताया कि मैं एक लाइव शो पे था जहां की तीन जगह पर इलेक्शन कमीशन पर नाम भरा गया, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। केवल कर्नाटक में उस व्यक्ति का नाम पाया गया। 2 और मीडिया हाउसेस जो है कवर कर चुकी हैं कि ये पूरा केस जो है आदित्य श्रीवास्तव का फर्जी है। आप नहीं मानती, आप अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं, मैंने तो मान लिया उत्तर प्रदेश सीईओ की बात को। तो राहुल गांधी आप कुछ भी सवाल नहीं सुनेंगे तो मुश्किल होगी। एक लाइन का सवाल पूछ रही हूं। उत्तर प्रदेश के सीईओ ने जो फैक्ट रखा, आदित्य श्रीवास्तव एक जगह पर लिस्टेड है, आई एक्सेप्टेड, आई ट्रस्ट इलेक्शन ऑफिसर। ठीक वैसे ही कर्नाटक के इलेक्शन ऑफिसर ये बता दें गुरकिरत सिंह डैंग 4 बूथ पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनसे डिमांड कीजिए। ये इतना मुश्किल नहीं है, आप भी स्टूडियो में कर सकती हैं। इलेक्शन कमीशन के साइट पर जाइए और टाइप कीजिए उनका नाम, आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन ये मत बताइए कि इलेक्शन कमीशन को रोज क्या करना चाहिए, जैसे नहीं बता रहे हैं ना। इलेक्शन कमीशन वाले नहीं बता रहे कि आपको किस विषय पर शो करना चाहिए। शील्ड नहीं कर रही है। जब राहुल गांधी अपने बयान में कहते हैं कि 11 साल में कैसे हो सकता है कि बीजेपी अभी भी जीत रही है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं आया, तो निश्चित रूप से वो अटैक बीजेपी पे कर रहे हैं और उसका जवाब हमें देना पड़ेगा। तो बीजेपी चुनाव आयोग की सिफारिश पर, एग्जैक्टली, तो इन सिन्हा, फिर बीजेपी चुनाव आयोग की सिफारिश पर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 कैसे बदल देती है कि वीडियो फुटेज 45 दिन के बाद नहीं रखे जाएंगे?
चुनाव आयोग सिफारिश करता है, बीजेपी बदल देती है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कहता है। इस मामले में अगर आपको जानकारी है, इलेक्शन कमीशन ने इस विषय पर अपनी सबमिशन सुप्रीम कोर्ट में भी रखी थी कि 45 दिन के बाद जो है वो डेटा उनके लिए स्टोर करना अभी संभव नहीं था। तो ये सबमिशन सुप्रीम कोर्ट में सबमिटेड है। मतलब डिजिटल इंडिया में इलेक्शन कमीशन डेटा 45 दिन के बाद सिक्योर नहीं रख सकता। ये डिजिटल इंडिया की हकीकत बयान कर रहे हैं। फिर आप नहीं रख सकता। ये तो डिजिटल इंडिया की हकीकत बयान कर रहे हैं। फिर आपके हर सवालों को नहीं, आपके किसी न किसी को आज जिस दिन डिजिटल इंडिया पर चर्चा होगी उस दिन आपसे ये चर्चा करूंगा। आप कहीं से कहीं सवाल ले जाए, मेरी मजबूरी थोड़ा है कि आपको जवाब देते रहूं। फेलियर है ना डिजिटल इंडिया का, और ये कौन सा कोइंसिडेंस है? तो इनसे फेलियर आपकी पत्रकारिता है। फेलियर आपकी पत्रकारिता। डिजिटल इंडिया, मैं आपसे पूछूं, डिजिटल इंडिया को फेलियर बोल रही हैं आप में और राहुल गांधी में क्या अंतर हुआ? जिस डिजिटल इंडिया के आधार पर 40 लाख करोड़ जो है पिछले 11 वर्षों में डीबीटी के जरिए सीधे सीधे गरीबों के हाथों में गए, उसको आप फेलियर बता रही हैं। तो मैं किसको फेलियर मानूं? आपकी पत्रकारिता को या डिजिटल इंडिया को? कुछ भी आप कहा कि हम डेटा सिक्योर नहीं रख सकते। अरे तो आप एक चीज को उठाकर उसको जो है पूरे डिजिटल इंडिया से जोड़ देंगी। यानी जब सुविधा होगी तब डिजिटल, यानी एक एस्पेक्ट को लेकर सेना जब सुविधा होगी तब डिजिटल इंडिया के को इस्तेमाल कर लेंगे, जब सुविधा होगी तो उसको क्वेश्चन कर देंगे, यही ना? अरे ये इलेक्शन कमीशन का सबमिशन है, जाकर उनसे सवाल पूछिए। हमने उनकी बात को माना, हमने समझा कि उनकी मजबूरी है, हम उन पर शक नहीं करते हैं, हमने मान लिया उन्होंने कहा तो। और हमें कोई अंतर, कोई फर्क नहीं लगा। 45 दिन तक क्या सो रहे होते हैं क्या विपक्षी पार्टी? देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कहीं चोरी नहीं हुई, झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। होती हैं। मैं कह रहा हूं 45 दिन तक क्या विपक्षी पार्टियां सोती रहती हैं? उसके बाद याद रहता है, आता है उनको कि ये गड़बड़ी थी, वो गड़बड़ी थी। 45 दिन बहुत समय होता है। प्रियंका कक्कड़, हालांकि मैं एक सवाल और पूछने वाली थी तोहिन जी आपसे, ये बीजेपी के सारे नेता इलेक्शन कमीशन को इतनी स्ट्रांगली डिफेंड करते दिख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं महाराष्ट्र में और देश में कहीं वोटों की चोरी नहीं हुई। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं राहुल गांधी की टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना और बेशर्मी से भरी है। ये सब स्पेशल अपॉइंटी हैं क्या चुनाव आयोग के? ये बीएलओज हैं, ईआरओज हैं, सीईओज हैं, कौन है ये चुनाव आयोग में? कौन सा पद है देवेंद्र फडणवीस के पास चुनाव आयोग में? बहुत प्रियंका जी 1 सेकंड, तो इनसे ना जी बहुत ही क्लियर है कि अच्छा यू आस्किंग हिम, आई एम सॉरी। प्रियंका 1 सेकंड, तो इनसे ना देवेंद्र फडणवीस ईआरओ हैं, सीईओ हैं चुनाव आयोग में, बीएलओ हैं, क्या है? देखिए, कम से कम राहुल गांधी ने 10 बार सीधे सीधे महाराष्ट्र के जो रिजल्ट है उस पर संशय पैदा किया और ये बताने की कोशिश की जो हमारी निर्वाचित सरकार है वो सरकार जो है चोरी से आई। तो निश्चित रूप से कभी ना कभी तो एक मुंहतोड़ जवाब मिलेगा ना। आज जब दे रहे हैं देवेंद्र जी जवाब, तो आपको उससे भी प्रॉब्लम है। चुनाव आयोग नहीं देगा, बीजेपी जवाब देगी।